तुला लगन के चार्ट में हम विभिन्न भाव में राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे अब आपके अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में जहां पर अब शुक्र आपके चार्ट में स्वयं के घर में ही स्थित होंगे राहु के साथ। देखिए, इस प्रकार का राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो आपको काफी सडनली लाइफ में बड़ा चेंज दे सकता है। इवन बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन वो दे सकता है। लेकिन यहाँ आप जितना ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे या दूसरों के सहारे लाइफ जीने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इवन इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपके जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको सडनली कोई धन लाभ करवा सकता है या आपने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसके थ्रू आपको काफी फायदा होगा। ऐसे में लॉटरी या सट्टा से भी आपको काफी फायदा होने के चांसेस होंगे। लेकिन ये राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा सेक्रेट तरीके से आपको इनकम कराने का काम करेगा। बट ये रिलेशनशिप वाइज उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। अब शुक्र क्योंकि आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होकर जब शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो ये और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शुक्र आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी पुरुष का चार्ट हो तो उसका मैरिज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपके जो इन लॉज हैं वो अपना वेल्थ छुपा रहे हो या तो आपका पार्टनर अपनी वेल्थ आपसे छुपा रहा है। इवन आपका पार्टनर अपना कोई अफेयर भी आपसे छुपा रहा हो सकता है। राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से पुरुषों के केस में स्पेशली उनका जो इन लॉ का फैमिली होता है यानी आपके सास ससुर का जो फैमिली है वो आपको आपके पार्टनर के बारे में गलत जानकारी देता है या आपसे बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करता है और वो सारी की सारी जो बातें बाद में झूठ निकलती हैं। इसी तरीके से अगर किसी स्त्री का चार्ट हो तो स्त्री का चार्ट होने के केस में उसको कुछ सेक्सुअल डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। साथ में उसका कोई ना कोई सेक्रेट अफेयर भी हो सकता है क्योंकि शुक्र उसको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शुक्र यहाँ बैठे हैं। तो शुक्र अगर वक्री हो जाते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो वो सारी की सारी कभी भी पूरी नहीं हो सकेंगी क्योंकि यहाँ जस्ट राहु इस भाव के गुणों को तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं और वो शुक्र की क्वालिटीज को भी काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन शुक्र यहाँ इस भाव के स्वामी स्वयं है। तो अब आपको देखना होगा अन्य कौन कौन से ग्रहों का यहाँ प्रभाव है। जैसे कि किसी भी अन्य ग्रह का अगर यहाँ प्रभाव है तो वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी भाव का वो स्वामी है। तो उन भावों को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी और उन भावों के साथ भी आप काफी ज्यादा अटैच्ड अपने आप को महसूस करेंगे। इवन उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी इसी तरीके से आपको अपनी महादशा पर विचार करना होगा। वास्तव में क्या आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा होती है तो उस दशा के दौरान आपकी एज कितनी रहती है वास्तव में, या वो दशा जब चल रही है तो आप कौन कौन सी एज में रहेंगे। तो ऐसे केस में आपको दशा के साथ साथ एज पर भी विचार करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपकी एज के हिसाब से भी आप बहुत कुछ करने में सक्षम होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। यहाँ पे राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो आपको सेक्रेट वेल्थ या सेक्रेट रिलेशनशिप के मामले में जरूर फायदा देगा। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनाएगा कहीं ना कहीं। तो दूसरों के लिए आपको समझना उतना आसान नहीं होगा। इस प्रकार का जो शुक्र होगा अब वो आपको बहुत ही सेक्रेट तरीके से वेल्थ गेन दे सकता है। लेकिन यहाँ आपकी वेल्थ को लेके काफी ज्यादा रिस्क भी है। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको रिलेशनशिप में नुकसान होगा और वेल्थ का भी। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट इनके साथ है अगर राहु या शुक्र के साथ यहाँ कोई इनका मित्र ग्रह बैठेगा तभी उसी केस में आपको सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। अदरवाइज मान लो इनका कोई शत्रु ग्रह यहाँ बैठा है या कोई बहुत फायरी प्लेनेट यहाँ बैठा है तब आपको रिलेशनशिप वाइज या मैरिज के हिसाब से काफी नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। इस केस में कभी कभी आपने भी स्वयं अपने पार्टनर के साथ जो वादे किए जो प्रॉमिस किए वो आप निभा नहीं पाते और आपका पार्टनर भी आने के बाद आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आपका जो पार्टनर है कभी कभी आपकी वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान भी दे देगा। कभी कभी वो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट कर देगा लेकिन जब वो आपको हार्म करेगा, जब आपके साथ वो चीटिंग करेगा तो आपको बड़ा नुकसान भी करेगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क है इस प्लेसमेंट को लेके। अब अगर यहाँ दृष्टियों के हिसाब से भी विचार किया जाएगा तो यहाँ राहु सबसे पहले आपके 12th हाउस पे अपना एस्पेक्ट डालते हैं। 12th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ आपके अष्टम भाव पे तो है ही। शुक्र आपके लग्नेश और यहाँ 12वां घर कनेक्ट हो रहा है। तो आपका जिनके साथ भी फ्रेंडशिप है या जिनके साथ भी आपका कोई अफेयर वगैरह है उनके साथ आपके रिलेशनशिप होने की संभावना काफी स्ट्रांग रहती है। कभी कभी आपका जो पार्टनर है उनका कुछ फॉरेन कनेक्शन होता है या तो उनका अपने स्टडी पर्पज से फॉरेन कनेक्शन होता है या तो अपने बिजनेस के पर्पज से। ऐसे में जब भी आपका पार्टनर हो, जब भी आप मैरिज करें तो सबसे पहले तो आपको पार्टनर का जो बैकग्राउंड है वो सब चेक करना रहेगा।
इसके साथ-साथ अगर पार्टनर आपको कुछ ऑफ़र देता है स्पेसिफ़िक, जैसे पार्टनरशिप वगैरह करने के लिए या साथ में जुड़ के कोई बिज़नेस वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। राहु का प्रभाव 12th हाउस पे होने से आप यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे फ़ॉरेन जाने या फ़ॉरेन में सेटल होने के लिए। तो मैरिज के बाद आपको ये फ़ायदा ज़रूर ही मिल सकता है, लेकिन जहाँ-जहाँ पे आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंसी रखेंगे, आपका इन-लॉज़ पे जहाँ-जहाँ पे आप डिपेंडेंट होंगे, वहाँ आपको नुकसान होने के चांसेस उतने ही प्रबल होंगे। इसी तरीके से राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि प्रदान करता है, और जब राहु इस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं 12th हाउस पे, तो आप कहीं न कहीं और इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ऐसे में आपका जो सामने वाला पर्सन है, जिनके साथ आपने मैरिज किया है, वो कहीं न कहीं आपके साथ अटैच बहुत होता है, लेकिन आप कभी-कभी उसको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। या हो सकता है आपका 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा हो, तो उस हिसाब से भी आपको विचार करना रहेगा। अगर मान लो आपके 12th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठे, तो आपको फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा गेन होने की भी संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। इसके साथ ही फिर राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 2nd हाउस पे होगा, जहाँ पर आपके केतु हैं ऑलरेडी। देखिए, यहाँ राहु और शुक्र दोनों ही जितना भी प्रभाव डाल रहे हैं, वो सारा का सारा एनर्जी केतु को प्राप्त हो रहा है। केतु सारा एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो सारा का सारा एनर्जी की कमी डेवलप होगी। इस वजह से आपको फैमिली के साथ काफ़ी इश्यूज़ रहेंगे, फैमिली की अर्निंग या अपनी लाइफ़स्टाइल में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहेंगे। आप अपना पैसा कभी भी सेव कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। इस वजह से भले ही आप कितना भी ज़्यादा वेल्थी हैं, कितना भी ज़्यादा आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो अर्निंग होगा वो गलत तरीके से हुआ हो सकता है, या बहुत ही सीक्रेट तरीके से हुआ हो सकता है। तो आप अपने वेल्थ को, आप अपने रिलेशनशिप को, या अपने रिलेशनशिप को लेकर जो चाहत है, उसको कभी भी अच्छे तरीके से सामने रिप्रेजेंट नहीं करते। इसी तरीके से यहाँ अब केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को देखिएगा, केतु के साथ जो भी प्लेनेट आपके 2nd हाउस में बैठा है, वो प्लेनेट अपनी एनर्जी खो रहा है, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और वो ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा। अगर वो ग्रह यहाँ वक्री होके भी बैठा है, तब इस बात की संभावना और भी ज़्यादा होगी कि वो ग्रह और भी ज़्यादा यहाँ कमज़ोर होगा ही। ऐसे केस में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन-जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए आपको प्लानिंग बहुत ही अच्छे से करनी होगी। इसके साथ ही आपकी फैमिली, लाइफ़स्टाइल, खान-पान, रहन-सहन, इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव इस केस में देखने को मिल सकता है। वैसे राहु यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर रह सकता है, लेकिन शुक्र के केस में ये बात काफ़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं। शुक्र का प्रभाव काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, इनका कारकत्व भी काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, तो शुक्र इतने ज़्यादा सक्षम है कि वो राहु की तुलना में तो केतु को ज़्यादा ही प्रभावित कर सकते हैं। बट केतु ये सब चाहता नहीं, भोग विलास या इस प्रकार की जो लग्जरी लाइफ है वो नहीं चाहता। इसलिए आपको अपने वेल्थ को लेकर काफ़ी सही डिसीजन लेने होंगे। इसके बाद राहु का प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए, 4th हाउस पे राहु का प्रभाव है, तो ये आपकी फैमिली वेल्थ में कहीं न कहीं इन-लॉज़ की तरफ से चीटिंग दिखा सकता है। आपकी मदर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, या फिर आपके फैमिली और आपके इन-लॉज़ के फैमिली में काफ़ी विवाद करवा सकता है। तो इस केस में आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। राहु का प्रभाव 4th हाउस में होने से आपका कुछ अगर फॉरेन कनेक्शन होता है, आप अपना जन्म स्थल अगर छोड़ते हैं, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, और यहाँ जितनी कम डिपेंडेंसी आपके अपने पार्टनर पे रहे, उतना आपके लिए अच्छा। इसके साथ-साथ अपनी दशा वगैरह के बारे में भी आपको विचार करना होगा। 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर आपके बैठा है, तो वो प्लैनेट भी यहाँ राहु से प्रभावित होगा। तो वो ग्रह जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से भी आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। मोस्टली हम ये मान सकते हैं कि राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा, वो आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देगा, लेकिन ये आप में बहुत ज़्यादा छुपा हुआ टैलेंट होगा। तो आपको अपने टैलेंट को पहचानने की भी आवश्यकता है। अब आपको कौन-सी दशा है वास्तव में, राहु की दशा है, शुक्र की दशा है, या अन्य कोई भी दशा है, तो उस हिसाब से विचार करना रहेगा आपको।